आज प्रेस क्लब में मोहाली स्थित फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर के विभाग की मुख्य डॉक्टर पूजा मेहता ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आईवीएफ की तकनीक के बारे में पूरी जानकारी दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांझपन के इलाज के लिए अस्तित्व में आई नई तकनीक और प्रक्रियाओं के विकास के साथ जहां औलाद के लिए तरस रहे जोड़ों के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं, वहीं पर डॉक्टरी पेशे के साथ जुड़े और आम लोगों की नई धारणाएं और चिंताएं भी बढ़ी हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आईवीएफ को लेकर लोगों के दिमाग में अक्सर आने वाले विभिन्न सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईवीएफ के साथ जनन शक्ति में लामिसाल प्राप्तियां होती हैं। ये कई बार किसी किस्म की मामूली सी भी लापरवाही से असफल हो जाती है। इसके पीछे कई कारण छिपे होते हैं। उन्होंने कहा कि फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर में ऐसी सभी सहूलियतें उपलब्ध हैं जिन कारण कम शेड्यूल में भी जोड़ों को सफल गर्भधारण हो सकता है। आज हमने प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसका मेन मुद्दा जो हम कह रहे थे कि आईवीएफ फेल क्यों होता है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करूँगी कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। अब उसमें कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती, तो वो क्या क्या कारण होते हैं कि क्यों आईवीएफ में प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो मैं अगर बताना चाहूँ तो मेजर 3 कारण होते हैं। सबसे बड़ा मेन बात होती है कि एम्ब्रियो मतलब जो बेबी है वो एक अंडा और एक स्पर्म से मिलके जो बेबी बनता है, वो वाले बेबी में कई बार एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। वो अच्छी क्वालिटी के तब नहीं होते जब कई बार एग की क्वालिटी ख़राब होती है या स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब होती है। उस केसेस में एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता। दूसरा होता है जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, जो परत है, वो कई बार या तो बहुत पतली होती है या काफ़ी थिक होती है। तो उस केस में क्या होता है, तब भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। और तीसरा जो मेन एक कारण जो हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं वो है लेबॉरेटरी, आईवीएफ लैब। जो आईवीएफ लेबॉरेटरी है वो एक अच्छा वेल इक्विप्ड लैब होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला फर्स्ट इज़ द गुड एयर हैंडलिंग यूनिट, AHU जिसको हम कहते हैं। दूसरा होता है जो एक हमारे इंक्यूबेटर्स है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। एक होता है ICSI मशीन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वाली मशीन होनी चाहिए। IMSI एक एडवांस टेक्निक है जो मेल इनफर्टिलिटी में यूज़ होती है, वो होना चाहिए। IMSI के अलावा PICSI, माइक्रोफ्लूडिक्स, ये बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स है जिसके थ्रू अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करें तो सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ जाता है। एक मशीन आती है जिसको कहते हैं लेज़र हैचिंग। जैसे मुर्गी अंडे में से निकलती है और वो फिर उसको हैच हो जाती है, उसी तरह से हमारे अंडे में से बेबी निकल के बच्चेदानी में चिपकता है और इम्प्लांटेशन होती है। तो वो कई बार किसी लेडी के एग के कवर काफ़ी हार्ड होता है या कई बार उनमें कैपेसिटी नहीं होती कि वो निकल के बाहर आके इम्प्लांटेशन हो जाए। तो उस केस में हम लेज़र बीम से उस पर हैचिंग करके हल्का सा क्रैक लगा के अगर हम प्लान करें तो सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा हो जाता है। 100 लोगों में अगर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है तो 100 में से 90 लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। 10% लोगों में ही आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो उन 10% में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे मालूम करेंगे, अगर लेडी में कभी कभी आपने देखा होगा ट्यूबें ब्लॉक्ड होती है। अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है और हम लैप्रोस्कोपी करते हैं और ट्यूब नहीं खुलती तो डेफिनेटली आईवीएफ करना पड़ता है। कभी कभी लेडी के एग की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है जिसको कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस का कारण होता है। उस केसेस में सिवियर एंडोमेट्रियोसिस, एक अंडेदानी में जो एक रसौली बनती है, एक तरह से ब्लड की रसौली बन जाती है, तो उस केस में डेफिनेटली प्रॉब्लम आ जाती है। तो एंड सेकेंड रीज़न इज़ द मेल फैक्टर मतलब मेल हस्बैंड की, अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम आ रही है तो हस्बैंड में भी कई बार शुक्राणु की कमी हो सकती है। तेज़ चलने वाले शुक्राणु की कमी हो सकती है, या जो एबनॉर्मल स्पर्म्स काफ़ी हाई हो सकते हैं, या कई बार शुक्राणु एब्सेंट होते हैं। तो उन केसेस में कई बार हमें आईवीएफ करना पड़ सकता है। अगर इनफर्टिलिटी जो बढ़ रही है उसका मेन कारण अगर हम बोले हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, जो हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल बदलना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम ना जल्दी सोते हैं ना जल्दी उठते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे खाने पीने में जंक फूड बहुत ज़्यादा आ गया है। जंक फूड के अलावा हम जो हमारा डाइट में हम अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इनका कंज्यूमेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और एक्सरसाइज की कमी हो रही है। तो ये सब कारणों से प्लस स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस या कोई भी और स्ट्रेस है, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तभी इनफर्टिलिटी आजकल डेफिनेटली बढ़ रहा है। वहीं इस दौरान सेंटर की सीनियर सलाहकार डॉक्टर परमिंदर कौर ने कहा कि इस विधि की सफलता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लैब की गुणवत्ता है, जिसमें अंडे की प्राप्ति के बाद अगला कदम प्रजनन है। इस दौरान सेंटर की सीनियर सलाहकार डॉक्टर सुनीता चंद्रा भी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि आईवीएफ विधि नई जिंदगी बनाने की एक सफल विधि है।
इस पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर्स ने ये संदेश दिया कि आईवीएफ नई जिंदगी की उत्पत्ति का एक सफल साधन है और आईवीएफ ने औलाद को तरसने वाले जोड़ों की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।